Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Developer. I am Pooja Chaudhary, your maths teacher. Now we will start class 10 chapter 3rd pair of linear equations in two variables exercise 3.1 and question number 1. Aftab tell his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. आफ्ताब यहाँ पे अपनी बेटी से बोलता है कि 7 ईयर्स है वो यानी कि 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज थी अपनी बेटी से वो कितनी थी 7 टाइम्स थी। देन उसने बोला है कि अब से यानी कि प्रेजेंट एज जो भी है उसकी अब से उसकी 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि 3 साल बाद उसकी एज अपनी बेटी के कितनी होगी 3 टाइम्स होगी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें ये सिचुएशन जो भी दे रखी है वो हमें एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है। स्टूडेंट यहाँ पे आपको एज तो गिवन नहीं है इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे एज को लेट कर लेंगे। सो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्यूशन यहाँ पे लेट कर लेते हैं दोनों की एज। लेट द प्रेजेंट एज, हमें प्रेजेंट एज ही लेट करनी है क्योंकि हमें नहीं पता 7 ईयर्स एगो एंड आफ्टर 3 ईयर्स उनकी एज कितनी होगी या कितनी थी, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं लेट कर रहे हैं उनकी प्रेजेंट एज को। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स। हमने आफ्ताब की एज को कितना मान लिया प्रेजेंट एज को, दैट इज एक्स ईयर्स एंड दी present age of daughter be y years, यानी कि डॉटर की प्रेजेंट एज हमने कितनी मान ली यहाँ पे y years। नाउ 7 years ago, 7 years ago स्टूडेंट 7 ईयर्स एगो मीन्स आप इनकी जो भी प्रेजेंट एज है उसमें से 7 ईयर्स माइनस हो जाएंगे तभी तो आपका ये 7 ईयर्स होगा, मतलब कि अभी प्रेजेंट में उनकी एक्स है। देन वो बोल रहा है कि 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो मतलब अगर इसकी एक्स है तो ये एक्स माइनस 7 हो जाएगा, दोनों की एज में से 7 क्या होगा माइनस हो जाएगा। सो 7 ईयर्स एगो द एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी x माइनस 7, यानी कि आफ्ताब की तो हो जाएगी x माइनस 7 ईयर्स एंड द एज ऑफ डॉटर, डॉटर की कितनी हो जाएगी इसका भी y माइनस 7 हो जाएगा, यानी कि इनकी एज में से हमने 7 ईयर्स माइनस की है प्रेजेंट एज में से। देन आपके क्वेश्चन में जो बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 7 ईयर्स एगो यानी कि 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज थी वो अपनी बेटी के 7 टाइम्स थी। तो अगर इस सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट करें एल्जेब्रिकली तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो हो गई आफ्ताब की एज विच इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज, यानी कि आफ्ताब की एज 7 ईयर्स एगो कितनी थी 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज। देन इसे अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49। ओके देन x माइनस ये 7y इधर आ जाएगा 7y इक्वल्स टू ये आपका माइनस 49, ये 7 इधर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव 7। देन आपका यहाँ बचेगा x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। ओके इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। नाउ अब इसने आगे बोला है आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि आफ्टर 3 years the age of आफ्ताब, अब से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे हम उन दोनों की प्रेजेंट एज में 3 ऐड कर देंगे तो ये हो गई आपकी आफ्ताब की एज
एंड द एज ऑफ डॉटर, डॉटर की कितनी होगी, y थी स्टूडेंट्स, उसकी हमने y मानी थी, देन ये हो जाएगी x प्लस सॉरी y प्लस 3 y प्लस 3 ईयर्स। ओके, दोनों की एज आ गई यहाँ पे, यानी कि अब से 3 साल बाद दोनों की एज कितनी होगी, आफ्ताब की होगी x प्लस 3 एंड डॉटर की होगी y प्लस 3। नाउ जो भी क्वेश्चन में बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे कि जो आफ्ताब की एज है अब से 3 साल बाद वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसकी बेटी के। तो ये होगा आपका x प्लस 3, यानी कि ये तो हो गई आफ्ताब की एज, ये कितनी किसके इक्वल होगी, 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज, डॉटर्स एज इज y प्लस 3, डॉटर की एज यहाँ पे कितनी है y प्लस 3, उसके 3 टाइम्स, दैट मीन्स आपकी ये इक्वेशन क्रिएट होगी यहाँ पे। नाउ से सॉल्व कर लेते हैं आगे, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई होगा 3y प्लस 9। नाउ x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने ये दो इक्वेशंस यहाँ पे हमें मिल गई हैं, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 एंड सेकेंड वन इज x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। आगे सॉल्व करते हैं। नाउ टू ऑब्टेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यूज निकालेंगे। सो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट थी x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। ओके, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं x एंड y की वैल्यूज लिखने के लिए। स्टूडेंट्स, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वैसे तो 2 ही वैल्यूज इनफ होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 लेके चलेंगे x एंड y की वैल्यूज। सो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू y की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे आपका 5। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आगे हो जाएगा ये आपका इस तरीके से हो सकता है, x इज इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7y, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42। ओके, इससे इजी रहेगा, सो हम इससे लेके सॉल्व करेंगे। ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं y की वैल्यू 5, तो 5 करके देख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5 माइनस 42, हमने y की जगह पे 5 रख दिया। देन ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 35 माइनस 42, जो कि आएगा आपका माइनस 7। ओके, तो यहाँ पे आपका y कितना था 5 और आपका x कितना आया माइनस 7, दोनों को लिख दिया। नाउ अगेन लेट करते हैं y की वैल्यू, आपको जिससे भी इजी लगे x की वैल्यू पुट करके या फिर y की वैल्यू पुट करके आप उसी को लेट करना। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करके ज़्यादा इजी रह रहा है, इसलिए y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। y इज इक्वल्स टू अगर हम यहाँ रख दें 7, तो y हमने यहाँ पे रखा है 7, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 7 इंटू 7 माइनस 42, तो ये आएगा आपका 49 माइनस 42 इक्वल्स टू 7, यानी कि ये भी आपकी कितनी आई 7। अगेन लेट कर लेते हैं, y की वैल्यू 6 रख लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 6 माइनस 42, x इज इक्वल्स टू 42 माइनस 42, तो ये आपका आ गया 0, यानी कि y आपकी थी 6 एंड आपकी x कितनी आई 0, दोनों को लिख दिया। नाउ आपकी सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन थी आपकी स्टूडेंट्स x
x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। इसे भी आगे और सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3y, इस तरीके से हो जाएगा। नाउ इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं वैल्यूज को लिखने के लिए, x एंड y के लिए। x y यहाँ पे लेट कर लेते हैं y की वैल्यू 0। अगर हम y यहाँ 0 रखते हैं तो आपका x कितना आएगा, 6 प्लस 3 इंटू 0। तो x कितना आया आपका 6 प्लस 3 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 6, यानी कि x कितना आया 6। नेक्स्ट अगेन लेट करते हैं y की वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो ये होगा आपका x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू 1। तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। ओके, नाउ अगर हम पॉजिटिव वैल्यू अगेन यहाँ पे रख देते हैं 2 या कुछ भी, तो आपका ये थोड़ा सा ग्राफ को प्रॉब्लम देगा। मीन्स आपकी वैल्यू जो है y के लिए और x के लिए थोड़ी ज़्यादा आ जाएंगी, तो हमें वो भी देखना है। इसलिए यहाँ पे हम रख लेते हैं, पहले वैल्यूज लिख लेंगे। y आपका 1 एंड x है आपका 9। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू -1। तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू -1। तो ये कितना आएगा 6 माइनस 3, तो x इज इक्वल्स टू 3। यानी कि अगर आपका y -1 है तो आपका ये कितना आया 3। ओके, सो ये सारी वैल्यूज आ गई आपकी x एंड y दोनों इक्वेशंस के लिए। नाउ इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। सो यहाँ पे लिखेंगे now the graphical representation is, आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। तो देख लेते हैं आपके कौन कौन सी वैल्यूज आए। पहले स्टूडेंट आपकी इस इक्वेशन को देखते हैं। इसमें आपका आया है x की वैल्यू आपकी पहले तो -7 एंड y है आपका 5। तो यहाँ पे देख लेते हैं, x है आपका -7, यानी कि नेगेटिव साइड में जाएंगे, -7 एंड आपका y है 5। तो ये आपका कहीं y 5 एंड ये 7, तो ये आ गया आपका यहाँ पे। तो ये लिख लेंगे आपके कोऑर्डिनेट्स, ये है -7 एंड 5। नेक्स्ट है आपका 7 एंड 7, यानी कि आपका x भी 7 है एंड आपका y भी 7 है। तो ये वाला आपका इधर आएगा 7 एंड 7, ये यहाँ पे आएगा, ये लिख लेंगे 7 7। नाउ नेक्स्ट है आपका 0 एंड 6, यानी कि आपका x है 0 एंड y आपका 6। तो अगर आपका x 0 है दैट मीन्स कि y पर ही जाएगा, ये होगा आपका यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 0 एंड 6। ओके, नाउ इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे, इन पॉइंट्स को। तो ये ज्वाइन कर दिया। ओके, देन इसके सामने आपकी जो भी इक्वेशन थी वो लिख देंगे लाइन के सामने। आपकी ये इक्वेशन थी x माइनस 7y इक्वल्स टू -42। ओके, ये इक्वेशन लिख दी। नेक्स्ट देखते हैं, आपका x है 6 एंड y है 0। x is 6 एंड y is 0, दैट मीन्स आपका ये यहाँ पे आएगा 6 एंड 0, कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। देन आपका x है 9 और y है 1, यानी कि x होगा 9 एंड y is 1, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 9 and 1. Second one is x is 3 and y is -1, यानी कि x आपका 3 है और y आपका -1 है। तो ये यहाँ पे होगा 3 and -1। ओके, नाउ इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ओके, ये पॉइंट ज्वाइन हो गए। यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे, ये लाइन किस इक्वेशन से है,
ये आपकी x माइनस 3y इक्वल्स टू 6. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया आपका ग्राफ एंड ये हो गया आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने जो भी वैल्यूज ली x एंड y. स्टूडेंट ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 3.1. If you like my video, please subscribe my YouTube channel and press on the bell icon to get daily updates. Thank you.